बेटा आज हम सबसे पहले इलस्ट्रेशन 13 का जो सी वाला पार्ट है उस सी वाले पार्ट को टेबल के थ्रू बनाएंगे। जो मैंने आपको कैलकुलेशंस पहले लिखवाई थी ना, मैंने आपको वर्किंग नोट बनवाया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट ड्यू व्हिचएवर इज लेस करके हम लोग अमाउंट फिल करते हैं। अब आज वो नहीं फॉलो करके आज हम एक टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है। इस टेबल में आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाएगी, सारी एंट्रीज आप यहीं से पास कर सकते हैं। तो एक बार छोटा सा इलस्ट्रेशन 13 का एक बार रिकैप ले लेते हैं। क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स का, 50 रुपए का शेयर है और पेमेंट कुछ इस तरीके से होना है। 50 का शेयर है, पेमेंट होना है 10 15 15 10, इस तरीके से पेमेंट होना है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है। अब देखते हैं लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया है। देखिएगा केस सी है, हम इसको इस तरीके से बना रहे थे, अप्लाई अलॉटेड वाली बात, कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कितने अलॉट किए हैं और एक्सेस का क्या ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। देखिएगा जी 4 लाख एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई है और सी वाला केस कहता है कि 2 लाख शेयर्स को तो हमने रिजेक्ट कर दिया। जिन्होंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया था इनका, उनको रिजेक्ट करके रिफंड कर दिया। सेकंड वाला पॉइंट कहता था 80,000 शेयर्स को फुल एक्सेप्ट किया, मतलब 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी उनको 80,000 शेयर अलॉट भी कर दिए। एक्सेस कुछ नहीं आया। और रिमेनिंग जो एप्लीकेंट थे, रिमेनिंग एप्लीकेंट कैसे बचेंगे, टोटल 4 लाख के एप्लीकेंट थे, 280 का हिसाब किताब हो गया, बाकी बचे 1,20,000 एप्लीकेंट। इनको हमने रिमेनिंग जो बचे हुए 20,000 शेयर हैं वो दे दिए। टोटल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे, तो इन पे जो 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे पैसा एक्स्ट्रा आया उसको हमें प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट करना है, मतलब आगे इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करना है। तो जब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको जर्नल एंट्री करने से पहले एक ऐसी टेबल बना लेनी होती है। इस टेबल में क्या आता है, सबसे पहले हम यहाँ पे पहले तो लिखते हैं कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं शेयर अप्लाई कितने किए, फिर हम लिखते हैं शेयर अलॉट कितने किए, ठीक है। फिर हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन पे हमें कितना पैसा रिसीव हो, ठीक है। वैसे तो ये बहुत बड़ी टेबल बन सकती है, जितनी आपकी इच्छा आप उतने कॉलम्स बना सकते हैं, मतलब जितने अलग अलग कॉलम्स आप बनाएंगे उतना आपके लिए बढ़ता जाएगा। मैं ये वाले पार्ट को रफ करके थोड़ा नीचे लिखूंगा जस्ट बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं रहेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, फिर आएगा एक्सेस, फिर आएगा अलॉटमेंट ड्यू, फिर अलॉटमेंट एडजस्ट। यहाँ पे आपका जो पैसा है वो सी वाले पॉइंट में कहा है कि आप इसको कॉल्स तक एडजस्ट कर सकते हैं, कॉल्स तक, है ना। तो बेटा मैं एक बार ये जो चीज बनाई है ना, मैं इसको थोड़ा सा रफ करके नीचे लेके आऊंगा। 50 का शेयर था, 10 एप्लीकेशन, 15 अलॉटमेंट, 15 फर्स्ट कॉल, 10 सेकंड कॉल। केस सी था हमारा, और इसमें जो शेयर एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास, फिर शेयर हमने अलॉट जो किए थे उसका हिसाब किताब, और फिर एक्सेस वाले का हिसाब किताब। तो हमने कहा था फर्स्ट कैटेगरी जो है उसमें हमने 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट किया, ठीक है। इसका नाम दिया जाता है कैटेगरी का रिजेक्शन। 2 लाख को 0 दिए, 2 लाख जो एक्स्ट्रा आया इनको आपने क्वेश्चन बताएगा कि रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है सब बच्चों को, रिजेक्शन दिख रहा है ना, जो मैंने रिजेक्शन लिखा है, नहीं दिख रहा है, वेट करना ना। ओके, रिजेक्शन दिखा। देखिएगा इसके बाद सेकंड वाला जो था, इसमें फुल एप्लीकेंट को फुल शेयर्स दे दिए, 80 को 80 दिया, किसी का कुछ एडवांस वगैरह आया नहीं। और जो थर्ड वाला कैटेगरी था, रिमेनिंग एप्लीकेंट को रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर दे दिए। रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने होंगे, 1,20,000, क्योंकि टोटल 4 लाख है। 4 लाख में से आपने 280 लेस कर दिए, 1,20,000, और यहाँ टोटल 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, तो 20,000 शेयर्स आपने इन्हें अलॉट कर दिए। तो बाकी बचे 1 लाख, 1 लाख को आपने प्रो राटा बेसिस पे क्या किया, अलॉट किया, ठीक है। अब यहाँ तक का जो कहानी है हम लोग यहाँ कर रहे हैं, ये पूरा कैटेगरी वाला टेबल बन रहा है। शेयर एप्लीकेशन कॉलम्स देखना, 1 2 3 4 5 6, एक्सेस के बाद यहाँ आएगा अलॉटमेंट ड्यू,
फिर अलॉटमेंट ड्यू के बाद अलॉटमेंट एडजस्ट, अलॉटमेंट का कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ, फिर एक्सेस, फिर कॉल्स ड्यू। अब कॉल्स एक साथ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर कॉल्स एडजस्ट, फिर लास्ट रिफंड। मैं चाहता तो 2 कॉलम्स और बना सकता था अभी, फर्स्ट कॉल अलग सेकंड कॉल अलग, इतना बड़ा टेबल बनता है बच्चों। देखो मेरा पूरा बोर्ड लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा फिल हो गया इसमें। अब आप देखिएगा किस तरीके से इसमें अमाउंट फिल किए जाते हैं, किस तरीके से इसे किया जाता है। ये जो मैंने केसेस वाली टेबल बनाई है ना, सिर्फ एक एंट्री पास करने के लिए बना रहा हूं मैं, आपको ये बताऊंगा सारी बात। आप देखिएगा कैटेगरी 1 है हमारा, जिसको हम नाम देते हैं रिजेक्शन। क्या नाम है इसका? रिजेक्शन। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 2 लाख। शेयर अलॉट कितने किए? 0। शेयर एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव हुआ? 10 रुपए के हिसाब से। देखना 10 रुपए, यहाँ कैपिटल, शेयर कैपिटल मतलब शेयर्स पे बनता कितना है? 10 रुपए बनता है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन पे हमने 10 रुपए मांगे। ठीक है, एक्सेस बाद में निकालेंगे। अलॉटमेंट ड्यू 15 रुपए से होगा और कॉस्ट ड्यू 15 रुपए से होगा। दोनों कॉल मिलाकर के 25 रुपए से ड्यू होंगे। ठीक है, ये हटा दें। 11, 16, 17, 18, 21, 22। ये क्वेश्चन अभी मुझे करवाने हैं, इसलिए मैंने इसको लिखे ऊपर। कॉल्स में इन दोनों कॉल्स का अमाउंट आता है 15 और 10, टोटल इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखना आराम से, हमें एप्लीकेशन मनी कितना मिला? 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, 2 लाख इंटू 10 के हिसाब से 20 लाख मिला। हमने क्या इन्हें शेयर्स अलॉट किए? क्या नहीं किए। तो शेयर कैपिटल में कुछ नहीं, एक्सेस पूरे 20 लाख आए। इस 20 लाख को कहां एडजस्ट किया? सीधा हमने रिफंड मार दिया। ये 20 लाख रिफंड, ये रिफंड वाली कैटेगरी में। 20 लाख दिख रहे हैं ना आपको बच्चा? ठीक है, अब आप आइएगा इसके बाद ये फर्स्ट वाला कैटेगरी हो गया। अब सेकंड है 80,000 को 80,000 नंबर ऑफ शेयर दिए, इसे नाम दिया जाता है फुल। मतलब 80,000 जिसने अप्लाई किया उसको 80,000 नंबर ऑफ शेयर अलॉट किए। तो 80,000 एप्लीकेशन के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए में एप्लीकेशन पे मिले। इसका शेयर कैपिटल मतलब बनता कितना था? शेयर कैपिटल में अमाउंट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, तो 8 लाख ही बनता है। 80,000 इंटू 10, 8 लाख। एक्सेस 0 है, कहीं पे कुछ एडजस्ट नहीं होगा और कुछ रिफंड नहीं होगा, सब पे डैश। फिर है थर्ड वाला प्रो राटा वाला अलॉटमेंट। यहाँ पे 1,20,000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे, इनको हमने 20,000 शेयर्स दिए। अब ये है मजेदार, यहाँ पे 1,20,000 इंटू 10 के हिसाब से बनता कितना है? मतलब 12 लाख रुपए हमें रिसीव हुआ है। अब इसका अपन ने शेयर्स कितने रुपए के अलॉट किए? 20,000 रुपए, 20,000 नंबर ऑफ शेयर, 10 रुपए का एक, 2 लाख रुपए के शेयर आ गए। ठीक है, अब 12 लाख रुपए में मिले हैं, हमने 2 लाख के शेयर्स दिए हैं, तो एक्सेस कितना बचा? 10 लाख। अब 10 लाख एक्सेस बचा है, तो इनको एडजस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन ने कहा है एक्स्ट्रा पैसा आप एडजस्ट कर सकते हो अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। तो हम देखते हैं कितना एडजस्ट हो सकता है। 10 लाख एक्सेस है। अब अलॉटमेंट ड्यू देखेंगे सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी का, इस पर्टिकुलर कैटेगरी का अलॉटमेंट ड्यू देख लें अपन कितना होता है। वैसे है ना, कुछ टीचर्स इसी में पूरा सब कुछ करवा देते हैं, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब सारा अमाउंट आप फिल कर सकते हैं इस टेबल से भी। आप चाहो तो मैं आपको वो भी करवा सकता हूँ। पहले आप मेरा वाला तरीका समझ लीजिए, इसमें भी बहुत वेरिएंट है टेबल्स बनवाने में भी, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग बनवाता है। तो जो बुक की टेबल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बनवा रहा हूँ, पहले वो देखिएगा। प्रो राटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सिर्फ प्रो राटा कैटेगरी को पकड़ो, मतलब ये थर्ड वाली कैटेगरी। 20,000 शेयर अलॉट किए हैं, 20,000 इंटू 15 के हिसाब से अलॉटमेंट ड्यू कितना होता है? 3 लाख। 20,000 इंटू 15, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दूं 20,000 इंटू 15 नंबर ऑफ, 20,000 नंबर ऑफ शेयर और 15 रुपए अलॉटमेंट का अमाउंट है। 3 लाख। अलॉटमेंट कितना एडजस्ट हो सकता है? हमारे पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख में से 3 लाख एडजस्ट हो सकते हैं क्या? यस, पूरे 3 लाख एडजस्ट हो सकते हैं। विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी कम हो वो एडजस्ट होता है, याद है ना वो वाला। तो 3 लाख एडजस्ट हो गए। अब 10 लाख में से 3 लाख एडजस्ट हो गए, तो कितना बचा एक्सेस? 7 लाख। 7 लाख रुपीज का एक्सेस अभी भी अमाउंट पड़ा है। अब अगेन इस कैटेगरी का कॉल्स देखेंगे, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे 25 रुपए की कॉल है टोटल मिला करके। हम दोनों कॉल्स एक साथ ड्यू मारेंगे, तो ये बनती है 5 लाख रुपए। तो बेटा अगेन 7 लाख रुपए एक्सेस और 5 लाख ड्यू, तो 5 लाख पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब और 2 लाख और बचे अभी, उसको रिफंड कर दो, क्योंकि आगे और एडजस्ट हो नहीं सकता। तो अब देखना टोटल रिफंड कितना है हमारे पास। आप देखिएगा, यहां से मैं टोटल मार रहा हूं, टोटल रिफंड आएगा 22 लाख रुपए।
कॉल एडजस्ट किया 5 लाख रुपए, ये एडजस्ट वाला चाहिए मुझे, और इधर 3 लाख रुपए हमारा अलॉटमेंट एडजस्ट हुआ, ठीक है। और शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास मिला 40 लाख, 40 लाख रुपए का आपको अमाउंट मिला, और शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 10 लाख रुपए। अब पहली वाली जो एंट्री होती है ना वो आप यहाँ से बना सकते हो, जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उसके अकॉर्डिंग मैं पहली वाली एंट्री यहाँ से बना सकता हूँ। तो पहली एंट्री होती है बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पैसा रिसीव होने की, कितना रिसीव हुआ 40 लाख, सीधा 40 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव वाला जो अमाउंट है ना उस कॉलम का वो लिख दो। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडजस्ट होगा ना, और टू बैंक कुछ रिफंड भी होगा। यहाँ पे पूरा 40 लाख, शेयर कैपिटल में ये वाला अमाउंट 10 लाख रुपए, शेयर अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट का एडजस्ट हुआ 3 लाख रुपए, कॉल्स में 5 लाख रुपए, कॉल्स मैंने लिखा नहीं, इधर लिखो पहले, कॉल्स में भी जाएगा शेयर, कॉल्स इन एडवांस लिखते हैं अपन, फर्स्ट सेकंड कॉल नहीं लिखते हैं, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि मैंने एक साथ कॉल्स इन एडवांस का कॉलम बनाया। 5 लाख रुपए और टू बैंक में 22 लाख रुपए जो रिफंड है ना। ये फर्स्ट एंट्री बहुत इजीली बन गई इस पूरी टेबल के बिहाफ पे। एसएस ले लो बच्चा। अब अलॉटमेंट अलॉटमेंट तो कर सकते हो आप, अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इंटू 15 लाख रुपए, 15 लाख में से आपके पास 3 लाख आया हुआ, 12 लाख रुपए से बैंक वाली एंट्री हो जाएगी। अब वो तो सारी आप कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है टेबल बनाने का। अभी तुम देखो क्या कह रहे बेटा? हाँ सर टेबल ही समझ नहीं है, टेबल ही समझ में नहीं आई, समझ नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा, आपके पास वो दूसरा तरीका है। मैंने आपको 13 नंबर का इलस्ट्रेशन एक वर्किंग नोट बना करके करवाया था। मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन सिर्फ ये 2 अमाउंट फिल करने के लिए की, ये 3 अमाउंट फिल करने की, और मैंने इन्हीं के लिए आपको वर्किंग नोट बनवाए थे पहले। अगर आपको याद हो तो इलस्ट्रेशन 13 मैंने आज से 3-4 दिन पहले करवाया था। फिर तो सर ये बहुत खराब तरीका है। तो मैं आपको कह रहा था, इसीलिए मैं आपको इसको करवाना नहीं चाह रहा था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार बच्चे चाहते हैं तो कर ले। बहुत लंबी सर टेबल होती है, आपका आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी बच्चा, और कुछ नहीं, कैलकुलेशन में बड़े पंगे आएंगे। और सर और सर ऊपर समझ से नहीं इतने जरूरत। कलम से क्या पता। क्या कह रहे हैं बच्चा? सर आपका वाला मैं जो मेथड है ना सर, हाँ सर वो वर्किंग नोट वाला, सर वो सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा क्या? बिल्कुल, लास्ट तक मैं आपको वही फॉलो करवाऊंगा, सारा अप्लाई होगा, आप देखना सिर्फ बच्चा। इसीलिए जो हमारा तरीका होता है ना इस कंपनी को चैप्टर को पढ़ाने का, बहुत इजी होता है। सिर्फ अगर ये टेबल मैंने हटा दी, हमेशा कैलकुलेशन का मैं वही तरीका रखूंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, ऑलवेज फॉलो होगा, लास्ट तक फॉलो होगा। और इवन एग्जाम में मार्क्स भी मिलेंगे, अगर आप ये टेबल नहीं बनाते हो तो मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो भी आपका एक वर्किंग नोट है। ठीक है, एक बार एसेस ले लो इसका, इसके बाद हम ऊपर वाले क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं वहां पे चलते हैं। सर एक बार वो आपका वापस शॉर्ट में बता दो ना सर। फॉर्मूला बता दें बेटा, हमारे हमने हाँ वीडियो में डाल रखा है, आप आराम से वीडियो देख लेना, उसमें डाल रखा है हमने। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और अलॉटमेंट ड्यू व्हिचएवर इज लेस, ऐसे लिखता हूं ना मैं, याद होगा आपको। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव, और अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे अप्लाई होगा। आप जब तक सीख नहीं जाओगे ना तब तक मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी, व्हिचएवर इज लेस। ये वाला फॉर्मूला है मेरा, हमेशा ये इतना से ही अप्लाई करूंगा, और अपने आप एग्जैक्ट आपको ये निकाल करके भी बताऊंगा। अगर आप ट्रस्ट करते हो और मेरी चीजों को फॉलो करते हो ना तो आपको बड़ा मजा आएगा इस चैप्टर में, मान के चलो। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको हटा रहा हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक के क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे। हटा दे, चलिए ऐसा ले लिया होगा।
एक क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन 11, बैक क्वेश्चन 11 कहता है सीमा लिमिटेड ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। 25 रुपए का शेयर है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर सीमा लिमिटेड ऑफर कर रही है। 5 एप्लीकेशन पे 10 अलॉटमेंट पे, लीजिए 25 का शेयर, 5 एप्लीकेशन पे, 10 अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम भी है भाई, 5 रुपए का प्रीमियम है। इसने पहले बताया नहीं 5 रुपए के प्रीमियम पे अपन ने इशू किया। ये क्वेश्चन कहता है सीमा लिमिटेड ने 10,000 नंबर ऑफ शेयर ऑफर किए हैं, 25 रुपए का एक शेयर है। पेमेंट कैसे होना है? 5 एप्लीकेशन पे 10 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग 5 का प्रीमियम। तो जब इसने 5 का प्रीमियम यहाँ बताया तो 5 + 5 हो गया, 5 फेस वैल्यू का, 5 प्रीमियम का। ऊपर भी मैंने 5 रुपीज प्लस कर दिए। 5 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 5 रुपए फर्स्ट कॉल पे। और आगे लिखा है एंड द बैलेंस इन 2 इक्वल अमाउंट एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ। बैलेंस कितना बचेगा? 5 टोटल 30 रुपए होने चाहिए, 15 और 15 30, 25 और 5, 25 का शेयर, 5 रुपए प्रीमियम, तो 15 रुपए यहाँ हो गए, 5 या 20 रुपए हो गए। अब बाकी के जो अमाउंट है वो 2 बराबर किस्तों में सेकंड और थर्ड कॉल में, ये सेकंड और थर्ड कॉल चली जाएगी इसमें, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कहता है ऑल द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल 200 and 400 शेयर रेस्पेक्टिवली। जरा समझना, सेकंड एंड फाइनल। सेकंड, पहले तो ए नाम का बंदा जिसके पास 200 शेयर्स, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया इस बंदे ने। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना बच्चा, यहीं पे आकर के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाली जो लाइन में पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ बहुत पंगा है। अब जो मैं पढ़ रहा हूँ, ऑल द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट द सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर रेस्पेक्टिवली। 200 शेयर्स पे सेकंड कॉल नहीं मिली और 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली। तो बेटा 400 में से 200 तो वही होंगे जो ए के हैं। इसने ये लाइन लिखी नहीं है, इसको लिखना चाहिए था यहाँ पे बेटा, स्पेसिफिकली लाइन लिखी आएगी। ये जो 400 शेयर्स पे आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली ना, इस 400 में 200 वो शेयर भी शामिल है जिन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी थी, उसी ने फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो 200 तो ये हो गए, और बाकी के बचे हुए 200 पे आपको लास्ट वाली जो थर्ड कॉल है, थर्ड और फाइनल कॉल, वो नहीं मिली। ये क्वेश्चन की मिस्टेक रही कि उन्होंने इस टाइप की लाइन को इस तरीके से डिनोट नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होना चाहिए था। ऑल द मनी वाज रिसीव एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 200 and 400 शेयर लिखा है ना, फिर 400 के बाद ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए था आउट ऑफ विच 200 शेयर्स ऑन विच सेकंड कॉल वाज नॉट पेड। 400 शेयर में 200 वो शेयर थे जिसमें 200 जिसपे आपने सेकंड कॉल नहीं पे की थी, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल दोनों कॉल इसमें 200 शेयर्स नहीं पे की, और बाकी बचे हुए 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल पे नहीं हुई। मतलब कुल मिलाकर के आप देखो 400 नंबर ऑफ शेयर्स पे फाइनल कॉल पे नहीं हुई ना, दिख रहा है ना आपको। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बेटा, जर्नल एंट्री पास करनी है, कैश बुक बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है भाई। क्वेश्चन बड़ा लंबा है। जर्नल एंट्री, कैश बुक, मैं कैश बुक और जर्नल एंट्री साथ में बनाऊंगा, और जो इसका बैलेंस शीट है वो आप अपने आप बनाएंगे। सिर्फ 5 मिनट बचे मेरे पास क्लास के लिए, वापस कनेक्ट होना है बच्चा, लेकिन उससे अभी नहीं होना है, पहले आप इसी को पढ़ेंगे। देखिएगा, मैं पहले एक कैश बुक बना रहा हूँ छोटी सी। कैश बुक के अंदर सारा कैश वाली एंट्रीज आ जाएगी। कैश बुक, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिएगा बच्चा, फर्स्ट पॉइंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना? 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स बेचने के लिए रखे हैं शायद। शेयर्स 10,000 ही है ना बच्चा, एक बार मुझे चेक करने पड़ेंगे। हाँ, 10,000 शेयर्स ही ऑफर किए और सारे के सारे आए भी हैं। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 5, 50,000। दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाली बात ही नहीं है। 50,000 बिल्कुल फिक्स, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं। अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पे पहली एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए बेटा। शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 5, 50,000, और 10,000 इंटू 5 प्रीमियम का
50,000 ही है। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर होता है। अब बेटा जब इसका बैंक वाला एंट्री होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो यहाँ पे पोस्ट होगी। याद है ना आपको, हमने कैश बुक बनाया था ऐसा, जब कैश वाली सारी एंट्रीज कैश बुक में होती है और बाकी सारी एंट्रीज नीचे होती है। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000 अगेन, ये 50,000 रुपए 5 10,000 इंटू 5, यहां तक सबने पेमेंट दिया है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 50। सेकेंड कॉल की बात आती है, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चा, यहां देखिएगा 10,000 इंटू 5 10,000 इंटू 5 50,000 से ड्यू तो पूरा अमाउंट। अब बच्चा इसमें 200 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, तो जो 200 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला ना, उसकी एंट्री अलग की जाएगी, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे पैसा नहीं मिला, 200 शेयर्स इंटू 5 के हिसाब से 1,000 रुपए नहीं मिला, 200 इंटू 5, और जो मिल गया ना 1,000 50 में से 1,000 कम हुआ, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल पे 49,000 मिला, 50,000 में से 1,000 रुपए नहीं मिला। ऐसे ही फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट 10,000 इंटू 5 50,000, 50,000 में से अगेन अब 400 शेयर्स में 5 रुपए नहीं मिले, वो कॉल्स इन अरियर के नाम से एंट्री डेबिट हो जाएगी। कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है ना, उसकी बैंक वाली एंट्री में भाई बैंक वाली पोस्टिंग तो अपन अलग करेंगे, तो ये आएगा 2,000 रुपए, बाकी का 48,000 इधर आ जाएगा, इक्विटी शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल। टोटल मार दो इधर, बैलेंस शीट क्वेश्चन कंप्लीट। बैलेंसिंग फिगर 2 लाख 2 लाख 3 लाख 3 लाख में से 3,000 का 297। फटाफट से बच्चा एक बार एसएस ले लो जल्दी से। इसकी बैलेंस शीट आप बना लेंगे, मैं छोटा सा हिंट दे दूं बैलेंस शीट के लिए। देखिए इधर वाली साइड में देखिएगा, बैलेंस शीट में सिर्फ आपको जो सब्सक्राइब कैपिटल आप लिखते हैं ना, बस वहीं पे ध्यान रखना है। वो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी, टोटल 10,000 शेयर्स, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, 2.5 लाख के इक्विटी शेयर है, 2.5 लाख रुपए के ना। तो अब इसमें लेस कॉल्स इन अरियर, जो रुपए आपको नहीं मिले वो लेस, 3,000 नहीं मिले 247, और बाकी के 50,000 रुपए जो है ना वो प्रीमियम में जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जो पहले मैंने बता रखे थे आपको एक एंट्री में, क्या था ना एक क्वेश्चन में। इतना इतना एसेस ले लो बच्चा एक बार, क्वेश्चन 11 कंप्लीट।